यात्रा जम्मू कश्मीर में है। जम्मू में दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोगों को मार गिराया, लेकिन इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि हुकूमत यहाँ का फैसला नहीं करना चाहती, यहाँ की समस्या का निदान नहीं करना चाहती, उस समस्या कायम रखना चाहती है ताकि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनती रहे और हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाते रहें। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि पुलवामा हमले में हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। क्या सरकार बताएगी कि 300 किलो आरडीएक्स की जानकारी क्यों नहीं मिली? देवेंद्र सिंह डीएसपी आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया, लेकिन फिर क्यों छोड़ दिया गया? सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का बुलंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। दिग्विजय सिंह के इन आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार भी किया। उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। इसके साथ राहुल ने कश्मीर के युवाओं के दिल में जगह बनाने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ी मुसीबत है और इसको तुरंत एड्रेस करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने बीजेपी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे देखकर दुख होता है कि जम्मू कश्मीर को बाहर के लोग चला रहे हैं। बीजेपी नहीं दिखा रही है कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक बेरोजगारी जम्मू में है। कश्मीरी पंडितों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। उनके डेलीगेशन की मांग पूरी करने की जगह यह कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों को भीख नहीं मांगनी चाहिए, जबकि वो भीख नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। अब बात करते हैं यूपी में मचे बवाल की। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है और यूपी की सियासत में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि तुलसीदास के रामचरितमानस में कुछ चौपाई दलित और पिछड़ों का अपमान करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर पाबंदी लगाने तक की मांग कर दी है और ये बात साधु संतों को चुभ गई है। यह राजनीति का गिरता हुआ स्तर है कि किस प्रकार से विपक्ष के कुछ नेता, चाहे बिहार के चंद्रशेखर जी हों मंत्री, और चाहे उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से और ख़ास तौर से बीजेपी से लड़ते लड़ते वो देखिए कभी राष्ट्र से लड़ने लगते हैं, कभी हिंदू समाज से लड़ते लगते हैं, कभी धर्म से, हिंदू धर्म से लड़ने लगते हैं, हिंदू सनातन धर्म से, और अब रामचरितमानस का विरोध करने लगे। वो रामचरितमानस जिसने मानवता का पाठ पढ़ाया, जिसे जो अनेकता में एकता है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कभी गौरी गणेश का वो विरोध करते हैं। अब उन्होंने इस तरह से जो विरोध किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जो कहा है कि इसको करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो मैं कहना चाहता हूं इस समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराएं, और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रतिबंध जो है मौर्य जी के राजनीति पे लगाया जा सकता है। जनता ने तो एक तरह से उनको हरा करके लगा ही दिया है प्रतिबंध, और अगर जो फिर भी नहीं होगा तो निश्चित रूप से मैं सरकार से मांग करूंगा, योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उनको बोलने से प्रतिबंधित किया जाए, उनको राजनीति पे बैन किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज में जहर घोलने का काम करें ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, जो हमारी हिंदू सनातन भावना को भड़काए और आहत करे। रामचरितमानस को आपत्तिजनक अंश ये कहा उन्होंने, और इसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। नहीं, मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आपत्तिजनक मानता हूँ, क्योंकि बार बार हिंदू सनातन धर्म पे अपमानित करते हैं। एक वरिष्ठ नेता होके पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कभी गौरी गणेश की अपमान करते हैं सनातन धर्म का, और अब रामचरितमानस में उन्होंने बोला है। तो हमें लगता है कि प्रतिबंधित उनको माननीय नेताजी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनको राजनीति पे प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब इतनी वो समझने में नाकाम है कि जिस देश की बहुसंख्यक का वो सम्मान नहीं कर सकते, तो उनको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं।
जो हिंदू की भावनाओं को आहत करे उस पर प्रतिबंध लगाया जाना ही अंतिम वो है। मैं सरकार से स्वयं मांग करता हूँ कि रामचरितमानस पे नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे प्रतिबंध लगाया जाए, उनकी राजनीति पे प्रतिबंध लगाया जाए। सावरकर हिटलर की विचारधारा से प्रेरित थे, उन्होंने हिंदुत्व को जन्म दिया, ऐसा कर्नाटक विपक्ष के नेता सिद्धार्थ मैया जो कांग्रेस के नेता है उनका ये कहना है कि हिटलर जिसके बारे में कहा जाता है बहुत ही क्रूर थे, उनकी जो विचारधारा से प्रेरित होकर भारत में हिंदुत्व की शुरुआत हुई है। नहीं, हिंदुत्व एक जीवन शैली है जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, और वीर सावरकर एक राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपनी देश को आज़ादी कराने में पूरी सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, पूरे जीवन न्यौछावर कर दिया। कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा रहा है कि वो देश भक्तों को बार बार कैसे अपमानित करे और अपने लोगों का महिमा मंडित करे। अब जब भारत कांग्रेस मुक्त हो रही है तो जब दीपक जो है बुझना होता है तो फड़फड़ाता है, तो उसी प्रकार कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी फड़फड़ा रही है, वो अपनी अंतिम सांसें ले रही है। तो ये अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित है, स्वाभाविक है कि अंग्रेज़ों की गुलामी ये करेंगे और अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करेंगे, देशभक्तों का अपमान करेंगे। तो निश्चित रूप से फड़फड़ाने वाले दीपक अब कांग्रेस पार्टी हो चुकी है, वो लौ है जो फड़फड़ा रही है, जल्दी खत्म हो जाएगी। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल कई लोगों को विवादित लग रहे हैं। इसी बीच लखनऊ के हजरतगंज थाने में हिंदू महासभा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर दी गई है। बीच सड़क पर प्रदर्शन हुआ, सपा एमएलसी को गिरफ्तार करने की मांग की गई। जिस प्रकार से ये लगातार हिंदू धर्म को अपमानित करते आ रहे हैं, जब ये बीएसपी में थे तब इन्होंने धार्मिक ग्रंथ को जलाया था, अब इसके बाद रामचरितमानस के खिलाफ इन्होंने ये कहा है। तो जब ये बसपा ने उसके बाद भाजपा में आए, भाजपा ने इनको सम्मानित करके उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, और कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद ये समाजवादी पार्टी में जाएगा, अब वहां से भी यही भाषा याद करें। तो अब हमको दोनों तरफ देखना है, एक तो भारतीय जनता पार्टी इन पे कैसी कार्रवाई करेगी, कब करेगी, इसका भी ध्यान रहेगा, और दूसरी समाजवादी पार्टी इस पे स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं का अपमानित करने वाले ऐसे अभद्र भ्रष्टाचारी नेता जिनकी पुत्री यहाँ भाजपा में बैठ के सांसदी का आनंद ले रही हैं, तो ऐसे लोगों पे कब कार्रवाइयां ये पार्टियां करेंगी, क्योंकि हिंदू समाज से, हमारे सनातनियों से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हिंदू महासभा इसको लेकर के आज यहाँ पर एफआईआर कराने आई है, और एफआईआर के बाद शाम को 4 बजे प्रदर्शन हम करेंगे, और उसके बाद हम चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखेंगे कि इस पे जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए स्वतः संज्ञान लेकर के, और उसके बाद नहीं होगा तो अब अदालत की शरण में ही एक रास्ता बचता है, क्योंकि अगर सरकारें कार्रवाई नहीं करेंगी तो हम कहाँ जाएंगे। और ये आपको बताना जरूर चाहता हूँ कि बड़ा प्रदर्शन आज आपको देखने को मिलेगा इस लखनऊ में जी। और एक आखिरी लाइन आपको और बता दे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो इनकी जैसी सोच है इनको प्रभु में वही दिखेगा। तो इसलिए ऐसे नेताओं को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। हिंदू सहिष्णुता की अपनी हदों को पार कर चुका है, सहनशीलता का उसका जो पूरा वो ताकत थी खत्म हो चुकी है, अब हमको कार्रवाई चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान से ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जो आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद भी स्वामी के बयान पर पूरी तरह से भड़क गई है। अगली खबर महाराष्ट्र से है। भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से हटने की इच्छा जताई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उन्होंने पीएम को अपनी सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए इच्छा जताई है। ये जानकारी राजभवन ने प्रेस रिलीज के जरिए शेयर की है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने हालिया मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक जिम्मेदारियों से हटाने की अपनी इच्छा के बारे में बताया था। दरअसल कोश्यारी के एक बयान के बाद महाराष्ट्र में उनका विरोध हो रहा था। इस बयान में कोश्यारी ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने दिनों के आइकॉन थे। राज्य में आइकॉन के बारे में बात करते हुए उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जिक्र किया था। अगली खबर भी मुंबई से है। एक्ट्रेस राखी सावंत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। राखी सावंत पर कथित तौर पर शर्लिन चोपड़ा के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो इंटरनेट पर वायरल करने का आरोप है। मॉडल की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद राखी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। शर्लिन चोपड़ा ने राखी के खिलाफ पुलिस केस किया था कि राखी ने एक्ट्रेस का आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें
सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की है। अब आपको खबर कुछ वायरल होने वाली वीडियो की भी बता देते हैं। गाजियाबाद की एलिवेटेड रोड पर स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोमवार को रील बनाने पर एक युवती का 16,000 रुपए का चालान कटा था। अब युवक के वायरल वीडियो को लेकर कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर भीषण जाम लगा हुआ है। दिल्ली में 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल के चलते भारी वाहनों पर रोक लगी हुई है। कई घंटे जाम में फंसकर लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए एक झलक। अब वो खबर जिसे सुन के आपको नाज होगा। समुद्र के नीचे दुश्मन के लिए प्रेडेटर बनकर टूट पड़ने वाली स्वदेशी पनडुब्बी INS वागीर भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े का हिस्सा बन गई है। जंगी बेड़े में शामिल होने पर खुद नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने ये ऐलान किया कि सबमरीन वागीर समंदर में दुश्मनों के लिए एक शक्तिशाली अवरोध के तौर पर काम करेगा। हिंद महासागर में चीन से चली आ रही जोर आजमाइश के बीच भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक नई पनडुब्बी मिल गई है। स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर को भी एडमिरल ने फ्रांस की मदद से तैयार किया है। अब आपको पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी खबर बता देते हैं। पाकिस्तान के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में अब आटे के बाद बिजली का संकट खड़ा हो गया है। आज पाकिस्तान के नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में खराबी आ गई। इसके कारण पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा दिन में ही अंधेरे में पहुंच गया। कराची समेत देश के बड़े बड़े शहरों में बिजली कटौती देखने को मिल रही है। राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में भी बिजली कटौती देखी गई। पाकिस्तान में बिजली कटौती से अब खतरनाक दृश्य देखने को मिल रहा है। ट्रेन जहां थी वहीं रुक गई। बिजली गुल होने से लाहौर में ऑरेंज लाइन पर मेट्रो का परिचालन ठप हो गया है। कंगाल पाकिस्तान अब क्या करे? सियासतदानों की गलती की सजा वहां की आवाम उठाने को मजबूर है। खैर फिलहाल डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। डिजिटल बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है ये भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। देखते रहिए ABP लाइव।